श्री धाम बरसाने की बात है। एक भक्त रहते थे वहां, श्री ब्रजदास जी। परिवार में कोई बचा नहीं, एक बेटी जिसका नाम रतिया और ब्रजदास जी। दिन भर अपना कामकाज करते, सायंकाल नित्य नियम से श्री जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते। श्री जी का दर्शन करते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। नित्य जाते, नियम था। गर्मी के दिन, जून का महीना, एक दिन सायंकाल श्री जी का दर्शन किया, संतों के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे। एक संत ने कहा, भैया ब्रजराज, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान ज्यादा है, पैसा पास है नहीं तो कोई मजदूर कर लेता। ब्रजदास ने कहा कि नहीं महाराज, मैं चलूंगा, लेकिन ऐसे चलना ताकि धूप होने के पहले पहले मैं लौट कर आ जाऊं, 9-10 बजे तक लौट कर आ जाऊं। महात्मा जी बोले, मैं 4 बजे ही तैयार रहूंगा। ठीक है। ब्रजदास आए, बेटी से कहा, बेटी कल मैं एक संत को भेजने नंदगांव जा रहा हूं, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा। ठीक है। सवेरे 4 बजे ब्रजदास नंगे पांव राधे 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 करते संत के पास पहुंचे। संत का सामान सिर पर रखा, ठाकुर जी और पूजा के पात्र संत ने ले लिए। दोनों पैदल 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 चले। चले तो समय से थे, पर संत को रोग था श्वास का। थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं, फिर चलें फिर बैठ जाएं, तो जो लौटने का समय था वो जाने में ही खर्च हो गया। 11 बजे पहुंचे नंदगांव। मंदिर आया, संत जी ने कहा, बस भैया यही इसी मंदिर में आना था मुझे, अब सामान रख दो। और ब्रजदास ने सामान रखा और आज्ञा मांगी। संत जी ने कहा, ऐसे नहीं, जल पी ले, दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं देखता हूं भंडार में कुछ होगा तो मांग देता हूं, कुछ जलपान कर ले, जल पी ले फिर जाना। ब्रजदास के नेत्र सजल हो गए और बोले, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना, अब न कहना। है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, हो अब न कहना यहाँ, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना। अच्छा, जलपान की क्यों ना कहें, क्या बात है? तो ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप संत हो, जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, अब न कहना। बाबा जलपान के लिए मत कहना, मैं बरसाने से आया हूं, हमारी श्री राधा जी की ससुराल है। मैं
बेटी की ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। रोमांचित गात नेत्रों में प्रेम जल। कितना गरीब आदमी पांव में जूते नहीं, लेकिन हृदय से कितना धनी आदमी भगवान का संबंधी। कुछ संत भाव विह्वल हो गए, पर एक संत ने कहा, अरे अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, बेटी के लिए कुछ भेंट दिए जा। ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीब क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की है। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा। है बहुत जो रहे दाया श्रीमान की, अब ना कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना 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 अब ना कहना, कहना यहाँ कहना श्री राधा जी की ससुराल है, मैं यहाँ जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। देखो कब कितने युग बीत गए, लेकिन भाव आज भी महात्मा सजल लोचन हो गए। और ब्रजदास ऐसे ही चल पड़े, भूखे प्यासे नंगे पांव पर राधे 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 करते हुए जा रहे। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे, जहां जहां बछड़ा चले तहां चले जावे गैया, और कह दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान पीछे पीछे, ब्रजदास राधे राधे। अब ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, नीचे धरती तप रही है, नंगे पांव ब्रजदास श्री राधे 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 करते जा रहे हैं। आगे एक वृक्ष की छाया में ब्रजदास श्री राधे कहकर मूर्छित होकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास को जगाने लगे। जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त वछल नंदलाल के भरी आए दो नैन। भगवान के दोनों नेत्र भर आए। सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रौपदी लखदीन, सभी की विपत्ति दली। अब की या भक्त से पालो परो, जही पे चतुराई न एक चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। उन्हीं में अधिक प्रेम है श्री राधिका जी को। भगवान श्री राधिका जी के मंदिर में गए। मंदिर में मधुर संगीत सुनकर श्री राधा जी मगन। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोली, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो के ही काज। अजय हमारे भगवान श्री कृष्ण तो बड़े विनोदी, इनका विनोदी स्वभाव कभी नहीं जाता।
तो श्री राधा जी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। नंदगांव के मार्ग में राधिका जी ने कहा कि प्रभु कैसा पिता मैं समझी नहीं। अब भगवान मुस्कुराते भी जाते पर नेत्र सजल हो आए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राधिका जी, इस घोर कलिकाल में हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाने वासी एक भक्त ने नंदगांव में जल तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके भोजन लेकर चलो। श्री राधिका जी ने कहा कि अवश्य। राधिका जी की इच्छा से ही सारी तैयारियां होने लगी। भगवान बोले, लेकिन सुनो सुनो, आपको इस तरह धूप में आते देखकर कहीं उसका दिल दहल ना जाए, आप एक काम करो, राधा रूप में नहीं उसकी बेटी के रूप में चलो। श्री राधिका जी ने कहा ठीक। पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर घट बीच भर लाई हैं। दोपहरी में धाई तापे भानु ने तपाई, देह गोरे मुख माहे काली मासी आन छाई है। झलका झलक आए अनेक झलकाए, से पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को रूप आज राधा धरे आए हैं। रतिया के रूप ब्रजदास जी के पास जाकर पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, और चातक के मुख में परी मनहु आने के स्वात। श्री ब्रजदास से श्री राधा जी कहती, पिताजी पिताजी, और ये मधुर बोली सुनकर मूर्छा दूर हुई। श्री ब्रजदास ने श्री राधिका जी को रतिया रूप में देखा तो वे रतिया समझ करी चरणों में, बेटी तू मेरी कितनी चिंता करती है, तू ना आती तो आज मेरे प्राण ना बचते, बड़ी कृपा, मन होता है तुझे देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है कि तुझे देखने का बहुत मन होता है। श्री राधिका जी ने कहा, संतान तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूं। ठीक है भोजन कर लूंगा। श्री राधिका जी दर्शन देती रही, फिर बोली कि अब घर में कुछ मेहमान आए हैं, मैं चलूं? ठीक है बेटी तुम जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। श्री राधा रानी तो थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने आज प्रसाद पाया, ऐसा सुंदर प्रसाद कभी नहीं मिला था, जल कभी नहीं मिला था। आनंदित होते श्री राधे राधे करते शाम को घड़ा पीतल की थाली लेकर आए। घर में घुसे, रतिया बेटी रतिया, अगर आज तू न जाती तो मेरे प्राण न बचते। रतिया बोली, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। अरे चल विनोद मत कर, वो मेहमान बता कहां, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया बोली, यहां कोई नहीं आया। तब ब्रजदास समझ गए कि यह रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी क्या कर रहे हैं? बेटी आज तुझे प्रणाम कर रहा हूं, तेरे रूप में ही मुझे श्री राधा रानी का दर्शन हुआ है। और एक गीत गाने लगे ब्रजदास, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं, जन्म जन्म नहीं दे सकता मैं, इस ममता का मोल, इस ममता का मोल, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, आज पिला गई
तेरे नाम पे आज फिरा गई तेरे नाम पे, जल में अमृत घोल मनुआ राधे राधे मनवा राधे राधे बोले, मनवा राधे राधे बोल। मिट जा उसके नाम पे तू भी, मन की घुंडी खोल मनुआ राधे राधे बोल। मनवा राधे राधे बोले, मनवा राधे 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 बोल। जीवन बदल गया। श्री राधा रानी के दर्शन करके धन्य हुए श्री ब्रजदास जी। इस युग की कथा श्री राधा कृष्ण भगवान के नाते जल भी नहीं पिया नंद गांव में। यह भक्त की भावना।